जय हिंद। आज हम बात करेंगे हमारे देश की जो सुरक्षा करने वाले जो नौजवान होते हैं, उनके बारे में। ठीक है? आज हम बात करेंगे कुछ और अन्य टॉपिक के मुद्दे पे भी, क्योंकि आज हमने कुछ ऐसा देखा है, जिसकी वजह से हमारे मन में उबाल-सी आ रही है, हमारे मन में एक भड़ास आ रही है। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि अगर इसके अतिरिक्त मेरे अंदर से कोई नेगेटिव बात या अलग गलत कोई चीज़ निकल जाए, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे अंदर भड़ास बनती ही जा रही है। जब तक मैं इसको निकालूँगा नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। वो ये है कि आज मैं गुज़र रहा था एक रास्ते से, तो मैंने एक गेट के सामने कुछ आर्मी के जवान खड़े हुए देखे। तो मैं 10 मिनट के लिए वहाँ रुका। 10 मिनट रुकने के बाद मुझे पता चला कि ये नेता है, नाम नहीं लूँगा। उनकी सुरक्षा के लिए ये लोग आए हैं। वो बेचारे जो नौजवान लोग थे, कड़ी धूप में बाहर थे, और ये अंदर, ये एसी के अंदर, जो नेता था वो एसी के अंदर रूम में था। ठीक है? और जैसे वो बाहर आया, उसकी गाड़ियों के पीछे उसका गाड़ी का दरवाज़ा ये आर्मी का जवान खोला, और तब वो जाके नेता बैठे। फिर कुछ कुछ दूर तक ये वो गाड़ी में बैठ के आगे गए, और ये जो हमारे जवान थे वो उनके पीछे कुछ दूर तक पैदल दौड़ते हुए गए। फिर उसके बाद वो लोग गए। इसी के मुद्दे पे मैं आज बात करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बता रहा हूँ कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, या समझिए कि बदकिस्मती है ये, कि हमारे देश में 90% लोग, नेता जो हैं वो अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अनपढ़ लोग। क्योंकि ये अनपढ़, जाहिल, मक्कार, गद्दार जो नेता है, ये जैसे ही कुछ पद पा जाते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। ये उन नौजवानों को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, जो उनकी सुरक्षा में वो लगे रहते हैं। कोई वैल्यू नहीं देते ये उनको कुत्ता की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है, ये जो कुछ नेता जो होते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे सिक्योरिटी उनसे लेते हैं, उनसे अपने आप को सुरक्षा महसूस करते हैं, और उनको कुत्ता समझते हैं। कुछ राजनेता, कुछ नेता लोग, ठीक है? सभी को नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन 90% की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मुद्दा उठना चाहिए। इस मुद्दे को बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि कई दिनों से ये कुछ न्यूज़ों के अंतर्गत मैं देखा, और कई तो मैं सामने भी देख लिया। ठीक है? देखिए, कभी भी नौजवान जिस भी नेता का सुरक्षा कर रहा है, तो उस नेता को ये बिल्कुल समझ में होनी चाहिए कि सुरक्षा उस नौजवान से उसको हो रही है, न कि उसकी वजह से उस नौजवान को। तो जिसकी सुरक्षा, यानी कि हम जिसकी वजह से हमको सुरक्षा मिल रही है, तो हमको, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है कि हम उसकी पूजा करें, हम उसकी सम्मान करें, हम उसको इज्जत और सम्मान दें, क्योंकि हमें वो सुरक्षा कर रहा है, वो हमारी जान को बचा रहा है। लेकिन ये चंद गद्दार नेता जो हैं, ये लोग अपने अपने आप को इतना पावर समझते हैं, इतना अपने आप को राजा समझ लेते हैं, कि उनको कुत्ते की तरह इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है, उनकी गाड़ियों के पीछे हुए भागते हुए। अरे तुम अपने आगे नहीं ले जा सकते, तो अपने पीछे भी ले जाने का कोई हक नहीं। तुम अपने बराबर में ले चलो उनको, क्योंकि वो तुमसे नीचे भी नहीं है, वो तुमसे गिरे हुए भी नहीं है, तुमसे कहीं न कहीं अधिक ऊँचे हैं। वो देश के बाद दूसरा सबसे पूजनीय वो लोग आते हैं। अगर वो एक दिन के लिए हड़ताल कर दें ना, तो आज हम फिर गुलाम बन जाएँगे, और जितने भी राजनेता हैं ना, सब चले जाएँगे। समझ लो कहाँ। तो चंद ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ये। देखिए, जो नौजवान होता है, वो बहुत ही तकलीफ़ों और बहुत ही त्याग की वजह से उस नौजवान अपने सेना में आता है। क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने परिवार को छोड़ रहा है, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार, अपना बीवी-बच्चे सभी को त्याग कर आता है वो। और मेहनत से, ईमानदारी से वो परीक्षा देकर, ट्रेनिंग देकर, इन सब के बावजूद वो सेना में आता है, और इस आने के बाद भी उसको आराम की ज़िंदगी नहीं मिलती। तुम नेता हो कि 2-3 महीने चुनाव में तो लगेंगे तुम्हारे, मेहनत कर लोगे, लेकिन 5 साल तक तुम आराम करोगे। लेकिन वो तब भी वो मेहनत करेंगे, ट्रेनिंग से पहले, जॉइनिंग से पहले, और जॉइनिंग के बाद भी मेहनत करेंगे। यानी उनका जीवन पूरा मेहनत में गुज़रता है। तो हमारे जो पूजनीय, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनका कभी भी अपमान न करें। अपमान न करें उनको कभी भी। उनको अगर आप सम्मान नहीं दे सकते, तो उनको आपको अपमान करने का भी कोई हक नहीं है, कोई अधिकार आपको नहीं है। रही बात, अगर आप अपने बड़े इतना कुछ नेता को तो ये लगता है कि जितनी बड़ी सिक्योरिटी होगी, उतनी बड़ी उनकी फॉलोइंग होगी, उतनी बड़ी वो अपने आप को फेमस समझेंगे। कैसा फेमस? क्या फेमस?
तुम्हें इतना, तुम्हारे गूदे में दम है ना इतना, कि तुम अपने पैसे से, अपने अपने पैसे से अपने आप को सुरक्षा दो ना। वीआईपी सिक्योरिटी लगाओ, अपने अपने आप को पर्सनल सिक्योरिटी लगाओ। तुम आर्मी को क्यों हायर करोगे, क्यों तुम उनको अपने सुरक्षा के लिए लगवाओगे? समझ में आया ना? तो कभी भी किसी नौजवान को निगलेक्ट करने की गलती ना करें, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत तकलीफ़ों से और बहुत त्यागों से आते हैं, और देश के बाद दूसरा उनका सबसे बड़ा ऊँचा दर्जा है। हम सभी उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे जीवन भर जब तक जीवित हैं। अब मैं हर बच्चों से, हर एक यूथ से कहता हूँ कि जिस मोहल्ले से आर्मी जवान निकलता है, जिस मोहल्ले से आर्मी ही जवान नहीं बल्कि किसी थल, जल, वायु किसी भी सेना के जो जवान होते हैं, निकलते हैं, उनको आप उनका पैर छूइए जाकर, उनके पैर पकड़िए, जब तक वो ना उठाएँ तब तक ना उठिए। ये हमारे देश, क्योंकि उनको सम्मान देना ये हमारा कर्तव्य है। हम सम्मान नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, तो हम उनको सम्मान देंगे तो कहीं न कहीं एक सम्मान ही है जो हम दे सकते हैं उनको। तो जो देना हमारा कर्तव्य है हम उसको पूरा करें, उनको सम्मान दें। तो जहाँ भी दिखे आर्मी या वायु या जल की सेना के कोई भी व्यक्ति दिखे, कोई भी नौजवान दिखे, आप तुरंत उनके पास जाइए, उनका पैर छू के, नमस्ते-वमस्ते नहीं, हाथ-वोथ कुछ नहीं मिलाना, ना गले, पहले सर हमारी संस्कृति है उसको अपनाइए, पैर छूइए, पैर छूइए, उनका हाथ आपके सर पे होना चाहिए, तब समझ में आएगा, तब एक सम्मान के हकदार आप भी हैं और वो भी हैं। समझ में आया? तब आप सब समझिए कि हम सबसे बड़ा जो सम्मान है उनको दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारी सेना के जो नौजवान हैं उनका मनोबल बढ़ाइए। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।